नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आप समस्त प्रदेशवासियों को मुझ बिहारी का यथोचित सादर प्रणाम। आज पुनः एक सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। हमने सुना था कि शासन और प्रशासन वर्ग काफ़ी शिक्षित और समरसता के धनी होते हैं, लेकिन आज की स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन वर्ग में पदस्थ व्यक्ति उतना ही पढ़े लिखे व समझदार हैं जितना कि एक अशिक्षित घर में किताबी रूप से अशिक्षित, सामाजिक रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति। आप बताइए कि कोई कोर्ट गया है, कोर्ट की अभी किसी तरह का डिसीजन नहीं आया है, इधर सरकार मनमानी रूप से निर्णय ले चुकी है। निर्णय संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, इससे कोई मतलब नहीं। पूरी तरह से तानाशाही तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। पता नहीं चलता कि सरकार किस रूल्स को फॉलो करती है। जहाँ तक मैंने सुना था, संविधान में एक प्रावधान है कि यदि किसी भी पद का आरक्षण लागू करने के ठीक 1 साल बाद 1 साल तक यानी 6 माह तक चुनाव नहीं होते हैं तो वह आरक्षण प्रक्रिया निरस्त मानी जाती है, फिर से आरक्षण करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो आरक्षण प्रक्रिया पिछले पंचवर्षीय में थी उसी को लागू कर दिया जाए। यह सच है कि आरक्षण प्रक्रिया लागू करने के 6 माह के अंतर्गत चुनाव न होने पर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ववत नहीं रहती है, निरस्त हो जाती है, पुनः आरक्षण लागू करना होता है। आज प्रदेश सरकार पूरी तरह से तानाशाही तरीके से और गैर संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में है। मैं मानता हूं कि सैया बने कोतवाल तो अब डर काहे का, लेकिन प्रदेश सरकार याद रखिएगा, एक सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा था कि एक ऐसा वाक्य बताओ जो हर जगह लागू हो। मंत्री का जवाब था, ये हमेशा नहीं रहेगा। याद रखें, ये राजशाही सत्ता नहीं है कि बस
अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अलावा और कोई नहीं, या मैं हट नहीं सकता, मुझे कोई हटा नहीं सकता, ये प्रजातंत्र है। और एक चीज़ और याद रखें, अति का अंत जरूर होता है। और जिस तरह की अनैतिक, असंवैधानिक और तानाशाही तरीके से जिन निर्णयों को आप फॉलो कर रहे हैं, यही आपको ले डूबेंगी। जिस तरह से आप मध्य प्रदेश में एक छत्र 15 साल लगातार आपने शासन किया था, सब कुछ एक दिन भूल जाना पड़ेगा। आप जाएंगे तो सलाखों के पीछे भी, लेकिन यदि कोई बदला नहीं, केवल बदलाव की भावना से ही सत्ता हासिल की, दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा। घनानंद ने भी ऐसे ही असंवैधानिक और अनैतिक निर्णयों को, तानाशाही प्रवृत्ति को अपना सर्वस्व मान बैठा था, लेकिन उन विकट परिस्थितियों में भी चंद्रगुप्त तैयार हुआ था। किसी सामान्य व्यक्ति ने नया चंद्रगुप्त और भारत का नया शासक तैयार किया था। फिर घनानंद दोबारा कभी राजगद्दी पर नहीं बैठा था। इतिहास यह शिक्षा देता है कि दोबारा वैसी गलतियों को ना अपनाएं। लेकिन प्रदेश सरकार तरीका सही नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मुझे केवल गौण जिता दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बस मैं केवल एक जाति को सिर पर बैठा लूँगा तो मैं राजगद्दी में बैठा रहूँगा। यह आपकी भूल है। यह भारत देश है, यहाँ अनेक जातियाँ हैं, अनेक धर्म हैं, और हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। हमें सबका सम्मान करना है, सबके अधिकारों की रक्षा करना है, सबको उसका यथोचित अधिकार देना है। यही एक अच्छे मुखिया की पहचान होती है। और आप आज पूरी तरह से विफल हैं। मैं था तो शुद्ध भाजपाई, सबके सामने भाजपा के नाम पर लड़ जाता था, लेकिन आज नाम पर थूकने की इच्छा होती है। जिस तरह से प्रदेश सरकार तानाशाही तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से और अनैतिक तरीके से निर्णय ली है, यह प्रदेश सरकार, प्रदेश की जनता के साथ सरासर अन्याय है। यह उनकी अनदेखी है। याद रखिएगा, यह जनता है। कांग्रेस के इसी तरह के तानाशाही रवैये का परिणाम दिया गया कि जब कोई नया व्यक्ति दिखा तो इन्हें धराशायी होना पड़ा। आज ये बेचारे तमाम पैतरे बदल रहे हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ दिख रहा है। वैसे ही प्रदेश की जनता एक दिन यही कहेगी, ना भाजपा ना कांग्रेस, अन्य दल चाहे मध्य प्रदेश। मैं आप सब प्रदेशवासियों से यह आग्रह करूंगा कि प्रदेश सरकार के मनमानीपन, तानाशाही और अनैतिक निर्णय का जवाब
अच्छे तरीके से और विधिवत दिया जाना चाहिए, ताकि दोबारा ये कभी मुंह दिखलाने लायक न बचें। आप समस्त प्रदेशवासियों का साथी, प्रदेशवासियों को शुभचिंतक, आपका अपना, आपका बिहारी, आप सबके साथ, आप सबके विश्वास को जीतने वाला आप सबके साथ हैं। हम चाहेंगे कि इसका जवाब ज़रूर प्रदेश सरकार को दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।